मूरतगंज के मशहूर पशु मेले की भूमि पर मंडरा रहे संकट के बादल। बेशकीमती जमीन पर प्रतापगढ़ हिंदूवादी नेता कब्जा करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में चैल तहसील अंतर्गत आने वाले स्थित मूरतगंज का मशहूर पशु मेले की भूमि पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मेला मालिक के बेटे का आरोप है कि जमीन बेशकीमती होने के कारण प्रतापगढ़ के एक चर्चित हिंदूवादी नेता उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कार्रवाई करने से कतरा रहा है। गुरुवार को मेला बाग स्थित कार्यालय में मीडिया से मुताबिक होते हुए मेला मालिक राणा प्रताप सिंह के बेटे अनुज सिंह ने बताया कि मूरतगंज मेला बाग में हर साल पशु मेले का आयोजन होता है, जिसमें कई प्रांतों से पशु व्यापारी आते हैं। यह पशु बाजार उनके पिता लगवाते रहे हैं, जो उनके लिए ऐतिहासिक धरोहर है। मेला बाग 48 बीघे का है। अनुज सिंह ने बताया कि यह जमीन हमारे बाबा ने प्रयागराज के रहने वाले मुनुआ जी टंडन बाई का बाग के रहने वाले से 17 जुलाई 1961 में अपने 3 लड़कों के नाम धरी खरीदा था। इसके बाद 1963 व 1964 में चकबंदी हुई थी, जिसमें यह जमीन 2 सड़कों के बीच में होने की वजह से चकआउट थी। इसके बाद 2016 में भद्री के उदय प्रताप सिंह ने यहां के लेखपाल को डरा धमकाकर अपना नाम दर्ज करवाकर कब्जा चढ़वा लिया था। 2016 से सीओ के यहां चकबंदी का मुकदमा चलता रहा और 2018 में मुकदमा खारिज हो गया। इसके बाद उनके यहाँ कोई विश्व हिंदू संगठन में है जो दबंगई से कब्जा करना चाहते हैं और वह असलहाधारियों को भेजकर उन्हें डराते धमकाते रहते हैं। जोता बोया खेत में ट्रैक्टर चलवा देते हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत सीएम पोर्टल और पीएम पोर्टल में शिकायत किया गया, वहां से जांच आती है, लेकिन यहां के जांच अधिकारी जांच रिपोर्ट में चकबंदी विवाद दिखाकर गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस मेला बाग जमीन का न्यायालय द्वारा फैसला होना चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। न्यूज स्पॉट चैनल से ब्यूरो चीफ राजेश पांडे की रिपोर्ट। कि ये जमीन हमारे बाबा जी ने मुनुआ जी टंडन बाई का बाग के रहने वाले इलाहाबाद के थे, उनसे अपने 3 लड़कों के नाम भूमिधरी जमीन को 17 जुलाई 1961 में खरीदा था। उसके बाद से एक बार 63 या 64 में चकबंदी हुई, तो चूँकि ये ज़मीन 2 रोडों के बीच में, इसलिए ये चकआउट थी। उसके बाद से करीब 51-52 साल से इस पर पशु मेला जिला पंचायत और जिला अधिकारी की अनुमति से लगता चला आ रहा था। अभी पिछले वर्ष कोविड की वजह से डीएम साहब जो थे, उन्होंने बोला कि इस बार मेले की अनुमति सरकारी गाइडलाइनों की वजह से नहीं दी जा सकती, तो हमने उसकी सूचना दी थी। उसका भी पेपर है हमारे। 2016 में कुंडा भद्री के उदय प्रताप सिंह ने जब चकबंदी चल रही थी, तो इसमें अब डरा के धमका के या पैसे के दम पे चकबंदी लेखपाल से अपना कब्जा इस पे चढ़वा लिया। 2016 से सीओ चकबंदी के यहाँ ये मुकदमा चलता रहा कब्जे का। 2018 में वो खारिज हो गया, लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट चेंज हो, मतलब क्या उनका विश्व हिंदू परिषद में कोई पद पे हैं क्या है, ये हिंदूवादी संगठनों से यहाँ प्रशासनिक लोगों पे दबाव बना के बेवजह जो है हमको परेशान कर रहे हैं। कहीं 10-10 असलहे वाले आदमी यहाँ भेज देते हैं, कहीं हमारे लोगों को मारते हैं, कहीं जोता खेत ट्रैक्टर से बोया खेत जोतवा देते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों की हम अपनी शिकायत दे चुके हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, प्रधानमंत्री पोर्टल पे, सबका हमारे पास प्रूफ है। लेकिन जब भी उसकी जांच आती है, यहाँ से लिख दिया जाता है कि इनका जो है चकबंदी में विवाद है और उसका हमको कोई हमको कोई उसका मदद नहीं मिल रही सरकारी। हम दौड़ते दौड़ते एकदम थक गए हैं। लखनऊ बहुत बार गए हैं। लखनऊ जाते थे तो कोरोना का कि मुख्यमंत्री जी किसी से मिलते नहीं हैं, आप अपना चिट्ठी बक्से में डाल दीजिए, बक्से में डाल दो, यहाँ जांच में आता है तो यही लिख के भेज दिया जाता है कि इन लोगों का चकबंदी में विवाद है।
अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अगर किसी तरह का जमीन में कोई विवाद है तो न्यायालय तय करेगी, न्यायालय तय करेगी उसको।